शांति। बाप दादा मधुबन से ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। क्या कहते बाबा? अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? उत्तर है, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में ददीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करो। यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। क्या कहते बाबा? रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। तकदीर ऊंच बनती जाएगी। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदले हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई विरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया है। तो यह अवस्था जो यहाँ रहती है बाहर सेंटर पर हो न सके। यहाँ तुम समझाएंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। तो फर्क है ना? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, मतलब मधुबन में हम बाबा के सम्मुख सुनते हैं। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि एक गुरु के साथ ही ठहरती नहीं। कोई विरला ही हो जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी की याद आएंगे, मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला ही रहता है। तो देखो बाबा कहते हैं यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ का गायन है। तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवर धारणा करने वाले तो होते ही है। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। 1-2 बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है। फिर कितना भी सुनाता रहेगा, धारणा होगी नहीं। किसी को सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक उछलता रहेगा। जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं है।
आप यह भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसीलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी उच्च बन नहीं सकती। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहे बिना रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी है कि कहाँ देह अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते हैं वा नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना। यह अच्छी सर्विस करेंगे, सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी ढेर बनती है ना, लाखों प्रजा चाहिए, और कोई उपाय है नहीं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है ना, घर बार छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में भल रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। आज बाबा ने धारणा के लिए कहा आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, सर्विस का बहुत शौक रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना, दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं। वरदान देखो बाबा क्या वरदान देते हैं। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जिसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बढ़ाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन है स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति।